बढ़ा जाए। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगी। सबसे पहले डिफेंस के जो ऑर्डर्स कल शाम को अपडेट आया था उस पर बातचीत कर ली जाए। एक काम करें, HAL बहेती साहब आप खोलिए और लार्सन एंड टूब्रो मानस आपके पास आता हूं। हर्षदा क्या अपडेट्स? दरअसल कल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 20,000 करोड़ के ऑर्डर्स की बात सामने रखी है और इसमें दो बड़े प्रोडक्ट्स हैं। एक तो सुखोई फाइटर क्राफ्ट्स और साथ ही साथ हाउइत्जर गन्स। तो हाल के हाथ लग रहा है वो 13,500 करोड़ तक का ऑर्डर, जिसमें इनको करीब करीब 12 सुखोई मैक 1 दरअसल डिलीवर करके देने हैं। क्लियरली ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और बूस्ट करने वाली पहल है, क्योंकि 62% जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे वो इंडिजीनियस रहेंगे, यानी कि भारत में बने हुए रहेंगे। और ये दरअसल नासिक डिवीजन जो हाल की है वहाँ पर फाइटर जेट्स बनाने की तैयारी होती हुई दिखाई देगी। तो ये इनफैक्ट हाल के फेवर में आता हुआ 13,500 करोड़ का ऑर्डर। बाकी जो रकम है वो दरअसल L&T के हाथ लगती हुई दिखाई देगी। L&T दरअसल ऑर्डर जीत चुका है 100 K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइत्जर गन्स की। बेसिकली हजीरा जो गुजरात में इनका प्लांट है वहां पर बनता हुआ दिखाई देगा। ये एक रिपीट ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। 2017 में दरअसल ये गन्स के ऑर्डर कंपनी के पास पहले लगे थे और उसके बाद ये रिपीट ऑर्डर्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली इस गन की मैं खासियत आपको बता दूं आशीष, अगर आपका जो टारगेट है वो 43 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है, वहाँ पर भी दरअसल ये गन्स अटैक कर सकती है। तो इस तरह की क्षमता है इस पर्टिकुलर आर्मामेंट की, हाउइत्जर की। तो ये फिलहाल दो बड़े ऑर्डर्स क्लियरली जो आज ड्राइव करेंगे सेंटिमेंट को। 43 किलोमीटर्स तक एकदम प्रिसाइज गोला दागा जा सकता है। ठीक है भाई, बहेती साहब, हिंदुस्तान, आपने कुछ कैलकुलेशन करा क्या? तेजस पे बैठे और पुणे से मुंबई कितनी देर में आ जाते हैं? नहीं आशीष जी, नहीं किया ऐसा कोई कैलकुलेशन। बहेती साहब, आज का ये HAL का व्यू क्या है? जी कैसा? जी आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है HAL का, और जिस हिसाब से कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ दिख रही है स्टॉक में, ये वेल प्लेस्ड है 4750 तक का मूव दिखाने के लिए। 4700 पे काफी कॉल राइटर्स है, करीब करीब 7 लाख, और हमें लग रहा है कि उनके पोजीशन क्लोज करने से 4750 एंड 4800 तक का भी मूव इसमें देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 4600 के करीब का कैसे मेंटेन करें। अच्छा सेटअप है, 4600 के स्टॉप के साथ खरीदारी करी जा सकती है। पार्थिव, ये अहमदाबाद पाकिस्तान बॉर्डर से कितनी दूर है? I think around 150 kilometers, if I'm not wrong. 150। और इसकी रेंज क्या बोली आपने हर्षदा? 43 किलोमीटर्स। नहीं, थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा। ये जो आपने सवाल पूछा ना पार्थिव से कि ये कितना दूर है पाकिस्तान, मैं आपको अपने आर्म्ड फोर्सेस की वो बता रहा हूँ कि जब मैं गुजरात गया था तो वहाँ पे मैं वो उनके मिनिस्टर से बात कर रहा था एक, जब हमारे अवार्ड में, तो उन्हें बताया था कि काफ़ी जो डिफेंस फोर्सेस है उनको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि जितना टाइम गांधीनगर से कई बार विद इन गुजरात एक जगह से दूसरी जगह तो उतनी देर में तो पाकिस्तान से लोग यहाँ आ सकते हैं। वैसे जो आपने बात की थी ना पुणे से है वो उसमें बैठ के मुंबई में आने का, मैं ये सोच रहा हूँ दोनों सिटीज़ में जो ट्रैफिक है कुछ समय बाद लोगों को यही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। हाँ, मतलब ऑब्वियसली तेजस नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है एक सर्विस की ज़रूरत है, एक छोटी सी प्लेन सर्विस की टाइप की, हेलीकॉप्टर सर्विस टाइप की उसकी ज़रूरत है। जिस तरीके का दोनों सिटीज़ में ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, ज़बरदस्त ब्लॉक। अच्छा पार्थिव, ऑन अ सीरियस नोट, ये डिफेंस स्टॉक्स बढ़िया करेक्ट हुए, बनता भी था, पर बिजनेस वाइज कोई दिक्कत नहीं है। स्वेलिंग ऑर्डर बुक्स हैं, ऑर्डर एक्रीशन अच्छा है, थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन गड़बड़ा है ज्यादातर कंपनीज का इस लास्ट क्वार्टर में, ठीक है। वो आप लोग कहीं ना कहीं तो बाय करोगे। ये जोन्स आ गए हैं जो कोचीन शिपयार्ड, किसी गार्डन रीच वगैरह वगैरह, सब जो ऊपर से करेक्टेड है, इनमें आप एक्यूमुलेशन कर रहे हो या अभी भी नहीं कर रहे? देखिए, सबसे पहले तो आशीष जी, जामनगर एयरफोर्स बेस है, उसका आई थिंक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, बिकॉज इंडिया की और वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी वहां पे। तो हमेशा जब मैं रिलायंस की रिफाइनरी का प्लांट विजिट में गया था तब यही समझा गया था कि जामनगर एयरफोर्स इज सो क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब भी कोई वॉर होती है तो पहले जो एसेट्स टारगेट होते हैं अपने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर में होते हैं। तो हाउइत्जर प्लस हमारे जो तेजस एयरक्राफ्ट से कैन डेफिनेटली डिफेंड अस। जामनगर एयरपोर्ट पे सब स्टेशन होगा कुछ ना कुछ, तो फिर इसका मतलब
Oh yes, absolutely. I think Jamnagar Air Force Base is also entitled to protect our very important Reliance refinery. तो उसमें कोई डाउट नहीं है. आशीष, आप जामनगर गए हैं कभी? नहीं नहीं, मैं नहीं गया। आप जाइए जामनगर, मैं आपका बनवाता हूँ एक प्लान। और एक सच बता रहा हूँ मैं, मतलब आप अमेज्ड होंगे जो जामनगर जाके, और बहुत आपको मज़ा आएगा वहाँ पर। वो वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ का पूरा वो जो प्लस वो जो बनता रहा है वो सब आप होकर आइए। बहुत वहाँ का आपको पता है, इंडिया का सबसे बड़ा मैंगो प्लांटेशन वहाँ पर, इंडिया का एशिया का सबसे बड़ा मैंगो प्लांटेशन वहाँ पर है। तो बहुत अच्छी जगह है, एक बार घूम कर आइएगा जरूर जामनगर। डन है। हाँ पार्थिव। See, डिफेंस में हमें लग रहा है कि L&T इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट बेट. नो डाउट आज के तारीख में L&T के कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक में डिफेंस एक छोटा पाए है, लेकिन जिस तरह के ऑर्डर्स की क्षमता उनके पास है, जिस जिस तरह के उनके पास क्लियरेंसेस है इन टर्म्स ऑफ वेरियस डिफेंस गुड्स, आई थिंक मुझे लग रहा है आगे जाते ये बहुत बड़ा डिवीजन बन सकता है. कोचिन शिपयार्ड आई थिंक अगेन अ वेरी स्ट्रेटेजिक कंपनी, और यहाँ पे भी जिस तरह का उन्होंने एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड पिछले काफी सालों में दिखा है, आई थिंक दिस कंपनी ऑल्सो हैज अ लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ गोइंग प्लेसेस. HAL की आपने बात की, हम जानते हैं कि HAL नियर मोनोपोलिस्टिक है, वेदर वी टॉक ऑफ हेलीकॉप्टर्स, वेदर वी टॉक ऑफ तेजस एयरक्राफ्ट्स. आगे जाते मुझे लग रहा है कि टेक ट्रांसफर विद यूएस बढ़ने वाला है. जी के इंजन्स की टेक ट्रांसफर ऑलरेडी HAL को मिले हैं. तो विद प्रेसिडेंट ट्रम्प हमें लग रहा है कि आगे जाते इंडिया को काफी टेक्नोलॉजी का सहारा मिलेगा, जिससे HAL जैसी कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट. ओके, L&T की चर्चा हो ही गई है, लेकिन मानस चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? देखिए, चार्ट्स तो काफी बेहतरीन है L&T के। हालांकि 3 दिनों में हमने करेक्शन देखा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि पिछले हफ्ते ही ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे देखने को मिला है, जिसके टारगेट करीब करीब 4500 के आते हैं। तो अगर आपका नजरिया 3 से 6 महीने का है, तो ये जो करेक्शन है ये एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 3650 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लीजिए आने वाले 3 से 6 महीने के लिए, और टारगेट सेट करिए बड़े करीब करीब 4500 रुपए के। बड़े टारगेट